दोस्तों जैसा कि अंदेशा था, आज की मार्केट में इतना उठा पटक रही जिसका कोई जवाब नहीं है। फाइनली दोपहर के बाद में क्या हुआ, बुल्स बिल्कुल बियर्स पर हावी हो गए हैं और हावी होने के बाद में आज की जो कंडीशन है वो देखिए, निफ्टी 22,474 बिल्कुल ऑल टाइम हाई बनाया है 117 पॉइंट चढ़ करके, एंड सेंसेक्स 74,085 408 पॉइंट चढ़ करके ये भी ऑल टाइम हाई पर रहा है। जबकि आपका बैंक 47,965 384 पॉइंट ये चढ़ा है। आईटी थोड़ा सा चढ़ा है 281 पॉइंट, एंड वहीं पर सबके वनस्पति आपका स्मॉल कैप 863 पॉइंट डिप हुआ है। जैसा कि आज मॉर्निंग में हमने इस चीज को डिस्कस करा था, बिल्कुल अंदेशा वही साबित हुआ है कि जो सेक्टर डाउन होता है और खास करके S&P BSE स्मॉल कैप, इस पर हमने आपको देखिएगा कितने दिनों से आपको आगाह कर रहा हूं। उसके दो रीजन हैं। रीजन ये है जो मेरे आगाह करने का, वो सबसे पहला आज के दिन जो स्मॉल कैप पर मार क्यों पड़ी है वो आपको बताता हूं। सबसे पहला जो एमपी और सेबी का सर्कुलर जारी हुआ है, उससे क्या हुआ है कि सारे एमसीज पे और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट डाउन हुआ है और एमसीज के ऊपर दबाव रहा है कि ताकि वो जो उनका बोलते हैं ना, एक टाइप का जो अटेंडेंस जिसको बोलते हैं, अटेंडेंस उनका बिल्कुल ही इस समय खराब हुआ है। किसकी वजह से? क्योंकि सारा का पैसा लग करके किस में जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब जाहिर सी बात है कि जितना एलोकेशन हो रहा है, मैक्सिमम एलोकेशन इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रहा है, ब्लू चिप में कम हो रहा है। तो जब भी निकासी की बात चलेगी तो निकासी किस पर बढ़ेगी? निकासी का दबाव बढ़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप पर। इसकी चिंता सेबी और एमएफआई को हो रही है, जिसकी वजह से आज का ये दबाव साफ साफ दिखा है। और ये तकरीबन एक हफ्ते से ये चर्चा का विषय चला हुआ है, लेकिन इसको आप लोग जहां तक देखोगे कि मेरे वीडियोज में कई बार ये चीज उठ रही थी जो कि अंदेशा था। अब आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, इसीलिए आपको पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग बताया जाता है। एंड डाइवर्सिफिकेशन तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हर आदमी तुरंत नहीं कर सकता है। और ऊपर से लार्ज कैप में पर्टिकुलरली सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 यही है आपके। तो टोटल मिलाकर के 100 कंपनियां जो आपकी हो गई वो आपकी किस में होगी? लार्ज कैप में होगी। चर्निंग आपकी उसी में होनी है। तो जो भी लार्ज कैप उठाओगे तकरीबन फंड्स आपको इसी में ही मिल जाएंगे। तो फंड मैनेजर जाएगा तो कहां जाएगा? उसने इन्वेस्ट करना ही करना है। लेकिन रही बात कि अगर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप इक्वल तरीके से चल रहे हो तो इस टाइप का जब सिनेरियो आता है तो आपके पास चांसेस रहते हैं। जब पर्टिकुलर सेक्टर पर दबाव रहता है, अब जैसे मैं अभी किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए हर फंड मैनेजर अपने तरीके से इन्वेस्ट करता है, हर व्यूअर अपने नजरिए से, उसका परसेप्शन अलग अलग होता है, ये बात सही है। अब जो हमारे जैसों का परसेप्शन ये है कि आपने अगर मान लिया तीनों कैटेगरी को डिवाइड कर दिया एज वाइज, जो आपको बताया गया है, लार्ज कैप को डिवाइड कर दिया, मिड कैप को डिवाइड कर दिया एंड स्मॉल कैप को डिवाइड कर दिया, और अपने एज के वाइज इसमें एलोकेशन कर दिया है। ठीक है ना? अब कई लोग बोलेंगे कि सर मैं तो जो है ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप में करूंगा, तो ठीक है आप जो करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन कई लोग बोलेंगे सर मैं लार्ज कैप में करूंगा, मिड कैप में करूंगा, स्मॉल कैप में करूंगा। और वही मेरे ख्याल से आइडियल सबसे बढ़िया फार्मूला है। और जिसकी जितनी एज है, एज के मुताबिक अपना एलोकेशन करेंगे। अभी ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधी सी बात बताते हैं आपको कि सपोज करो आज की डेट में जैसे स्मॉल कैप का सेक्टर डाउन हुआ है, सेक्टर मींस इस टाइप का फंड आपका डाउन हुआ, 863 पॉइंट का डिप हुआ है, तो आपको यहाँ पे आपकी जब एसआईपी ऑलरेडी जा रही है, तीनों में जा रही है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो आपका आज का एलोकेशन जो किधर की तरफ अभी होना चाहिए? अभी आपका एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि एक साइड में नहीं, इसको बैलेंसिंग करके चलो। बैलेंसिंग मैं जरूर बोल रहा था, लेकिन जहां पर जब डिप होता है ना तो सौदा वहां पर पड़ रहा है। अभी आपको इतनी जानकारी नहीं है, आप अगर देखेंगे कि ये खाली आपका जो दिख रहा है ना, ये 1.63 के आसपास सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है, 2.25%। क्या ये आपका जो इसकी अपना कैटेगरी है वो दिख रहा है, लेकिन जो इसके शेयर्स हैं वो कम से कम 3 से 4% कई सारे शेयर्स टूट गए हैं। ठीक है ना? अब ऐसे समय पर अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब क्या है कि आपका सौदा भाव से पट रहा है।
भाव से आप खरीदारी कर रहे हो, आपका फंड मैनेजर जो लगाएगा आज की डेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका क्या लगाएगा, उसी भाव पर लगाएगा। तो 2-3 दिन से जो दबाव दिख रहा है प्लस आज का जो डिप है, ये अच्छा खासा मौका था ये। अब इस मौके को आप नहीं भुनाओगे तो आपको सही तरीके से फायदा कैसे मिलेगा। जब आप ये कर दिए तो आपका एक्युमुलेशन बढ़िया हो जाएगा। आपका एक्युमुलेशन जब बढ़िया हो जाएगा तो आगे चल करके कंपाउंडिंग में आपका वही लाभ होगा। यही मैं आपको तरीका समझाना चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन तरीकों को समझ जाएं। जब तक ये तरीके आपकी समझ में नहीं आते हैं, जब तक आपके ये उतार चढ़ाव जो हैं ये आपकी समझ में नहीं आते हैं, तब तक ना आपको आनंद आएगा, ना ही आप अपनी कमाई का आनंद ले पाएंगे। ये बात को समझिए आप, ठीक है ना। अब आप इसके बाद में आप देखिएगा कि आपकी एनएबी, जनवरी महीने की एनएबी आप देख लीजिएगा और प्लस फरवरी महीने की एनएबी देख और प्लस मार्च महीने की एनएबी देख लीजिएगा। अब एनएबी का जब आप चार्ट अपना देखोगे ना तब आपकी समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यही जब आप साल 2 साल के तरीके से अपना दोगे ना, साल 2 साल तीनों कैटेगरीज को लेकर के चलोगे, अपना एलोकेशन उसी के मुताबिक करते रहोगे। मैं तो बता रहा हूं कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है कि कम से कम एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर आपके पास है तो उसकी तरफ फोकस करो, बाकी में एसआईपी जाने दो। जो भी आपका छोटा छोटा जैसे लमसम होता है उसी प्रकार से आप अपना करते रहो। जैसे जो हमने एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका 1 लाख रुपए आपके पास है कि आपने ये लमसम करना है, लमसम करना है तो उसको आपको तुरंत एक मुश्त में पार्क नहीं करना है, उसको आपने पार्ट पार्ट में पार्क करना है एंड बाई ऑन दी डिप करना है। बाई ऑन दी डिप का मतलब यही हुआ कि आज की डेट में जितना दबाव आपके फंड में इसमें दिखता है नेबी के अंदर आपके पोर्टफोलियो में, उतना पैसा आपने क्या करना है, पार्क कर देना है। पार्क कर देना है, उससे क्या होगा, आपके फंड की जो स्ट्रेंथ है ना वो मजबूत होगी। बात हमारी समझ रहे हो। जब आपके फंड की स्ट्रेंथ मजबूत होगी मतलब आप वहां पर अपनी पोजीशन बना रहे हो। जो आपने ये देखी होगी ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे चलता है अल्टीमेटली, फिर ऐसे ऐसे चलता है, ये वाला जो है ना पोर्शन, आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां जहां पर आप कर रहे हो ना बाई एंड डिप कर रहे हो, वो आपको जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टेन्योर आपका इन्वेस्टिंग का होराइजन हो जाएगा तब आप देखोगे उस फंड की ग्रोथ कितनी होगी, बाकी के बनस्पति आपका फंड द बेटर परफॉर्म करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आता है तो जब आप 2 बार 4 बार देखोगे एक एक चीज को, एक एक सिनेरियो को, तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। जैसे फोग के आगे फोग लाइट लगा करके होता है, वैसे ही सेम आपके अंदर लाइट जलेगी। आप अपना पैसा सही जगह पर लोकेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी पसंद आएगी, पसंद आए रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।